प्रदेश में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए जानलेवा होती जा रही है। बारिश के कारण कई जगह मकान की छत गिरने की खबर आ रही है। भिवानी में लगातार पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण गांव कलिंगा में देर रात मकान की छत गिर गई। घर में सो रहे परिवार के 6 लोग मलबे के नीचे दब गए। हादसे में 3 नाबालिग बच्चियों की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पीजीआई में भर्ती करवाया गया। तो वहीं दूसरी ओर कुरुक्षेत्र में भी छत गिरने से एक ही परिवार के 6 लोग दब गए। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आसपास के लोगों की ओर से घायलों को मलबे से निकालकर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। रादौरा में भी बारिश के कारण गांव बैंडी में अचानक एक कच्चे मकान की छत भरभरा कर गिर गई। हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्य मलबे के नीचे दब गए। परिवार के मुखिया की हादसे में मौत हो गई है, जबकि पत्नी और बच्चों को परिजनों और ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। मंडी रोड पे मंडी के बैक साइड में कबूतर का डेरा है, तो वहाँ पे 8 दिन से काम करने के लिए है। जो गरीब आदमी है और 8-10 दिन से मतलब बारिश भी चल रही है, और बारिश की वजह से वो मकान कड़ी वाला था और सवेरे 7 बजे तक भी गिर गया। जब गिरा 2 बंदे उसमें, चलो जिसका बचना हो उसका संयोग होता है, वो बाहर लैट्रिन के लिए गया था और एक काम के लिए गया था, और अचानक उसे चलो आवाज़ लगा रही। कॉलोनी वालों ने बोला, सहयोग किया, सारों ने इकट्ठे होकर उनको निकाला, जिसमें से 2 बंदे डेड हो गए हैं, बाकी 4 बड़े गंभीर हैं। हम भी परमात्मा से दुआ करते हैं कि इनको सही सलामत रखे। हम लोग सो रहे थे और 6 लोग थे। 6 लोग थे। एक उठा था लैट्रिन के लिए, जैसे ही उठ के थोड़ी दूर गया वो सारा निकल के कच्ची छत में रहते थे जी, और बारिश के कारण कच्ची छत गिरने के कारण दब गया। बरसात के दौरान गिरा जी, आज सुबह बरसात हुई जी थे। टाइम का तो पता नहीं सर, मैं भी लेट हाँ जी सोए थे, हम भी लेट उठे थे। 6 बजे जी, वो मैं धूमबत्ती लग रही थी जी, कहाँ चार चौक बना कर बच्चे स्कूल में लग रहे थे जान, तो मैं धूमबत्ती लग रही थी, वो टीवी देख रहे थे जी, तो ले ऊपर थे एकदम से गिरी जी। खैर मैं तो पुणे में थी, फिर जल्दी मैंने इतना बच्चे काटे, लड़का भी दब गया था जी सारा। मैंने फिर इतना पहले लोंडी काटी जी, फिर लोंडा काट दिया जी, फिर इतना काट दे रही जी, इतना वो दब गए। फिर ऊपर ना छोकरी टपाई जी मैंने, फिर छोकरी तक भी गोवाला ना बुला कर, फिर गोवाला ना जी इसका पापा काट दिया जी। सुबह सूचित किया है 5 बजे की जैसे हादसा हो गया है ग्राम पंचायत में। हमारी कार्यालय को ड्यूटी लगी हुई है। मेरे पास 2 पंचायतें हैं, सह और कलंगा। मैं पूरे दिन कल इधर ही था, रात में शाम तक, फिर उसके बाद मैं सह गया हूँ। सुबह ही मैं इधर आ लिया हूँ, सरपंच साहब की जैसे सूचना मिली। हमने जिन व्यक्ति के साथ में ये दुर्घटना घटी हुई है, उनका ग्राम पंचायत की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान भी पास किया हुआ था। यह आर्थिक मजदूर थे, गरीब थे। सरपंच साहब ने इनको मतलब सहारा देने की भी, ग्राम पंचायत ने भी सहारा देने की, और सरकार ने भी, बीडीओ सर ने भी इनकी मदद करने के लिए आश्वासन दिया हुआ है। जो भी वो सर भी आएंगे अब थोड़ी बहुत देर में। 5 बजे मुझे पता चला है, और 5 बजे हमारा एक पड़ोसी है जिसका नाम बबलू पंडित है, उन्होंने आवाज़ लगाई है जी, मोदी साहब अपने जो पड़ोस में ओमपाल मजदूर है उसका मकान गिर गया है। तो तब हम भाज के आए हैं, पहले इसको रेस्क्यू करने की कोशिश की, फिर उन्होंने पड़ोसियों को और भी बताया, और तब जाके सभी भाइयों ने, पास पड़ोस के लोगों ने दोनों को बाहर निकाला। और हमारे स्कूल में ये तीनों बच्चियां जो है ये पढ़ती थी। सबसे छोटी जो लड़की थी उसका नाम भारती, डॉटर ऑफ ओमपाल, जो कि पहली कक्षा में पढ़ती थी। उम्र उसकी लगभग 8 साल के 7.5 के आसपास थी। और दूसरी जो लड़की थी वो 3rd क्लास में पढ़ती थी हमारे पास, उसका नाम था निशा, डॉटर ऑफ ओमपाल। उसकी उम्र लगभग 10 के आसपास थी, 9.5-10। और तीसरी जो लड़की वो 8वीं कक्षा में थी, उसका नाम अंशिका, डॉटर ऑफ ओमपाल था। वो हमारे गर्ल्स स्कूल जो हमारे से पास आउट होके गर्ल्स स्कूल में जा चुकी थी। तो हमें जो है, मुझे सूचना सुबह 7:30 के आसपास मिली कि इस तरह से अपने पास जो बच्चे पढ़ते थे उनकी 3 लड़कियों की तो डेथ हो गई है, और बाकी जो परिवार है वो पीजीआई में भर्ती है।